हेलो एवरीवन। आज से करीब 35 साल पहले जब हम कॉलेज में थे तो पहली बार हमने मोटिवेशन कॉन्सेप्ट के बारे में सुना था। स्कूल से ताज़ा ताज़ा निकले थे। स्कूल में उन दिनों हम वैसे ही खामखा मोटिवेटेड रहते थे। डीमोटिवेशन किस चिड़िया का नाम है, कभी नहीं सुना था। हमेशा हाई स्पिरिट्स में रहते थे, वक्त चाहे जैसा भी चल रहा हो। पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, ये शब्द कभी नहीं सुने थे। सिर्फ एक ही एटीट्यूड होता था और उसमें सिर्फ गुड फीलिंग होती थी। डीमोटिवेशन एक तरह से इंडस्ट्रियल एज की देन है, जो भारत में 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के साथ छुपकर एक साइड इफेक्ट, एक वायरस की तरह आई थी। पहले मोटिवेशन नहीं, इंस्पायरेशन चलती थी, पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ते ही, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी, कॉर्पोरेटाइजेशन का उदय हुआ, इंस्पायरेशन की ऑर्गेनिक खाद की बजाय मोटिवेशन की फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ने लगी। डेल कार्नेगी, नॉर्मन विंसेंट पील, नेपोलियन हिल, जिम रॉन जैसे इंटरनेशनल मोटिवेशनल गुरुज का दुनिया में बहुत नाम था, पर इंडिया में 1990 से 2000 तक वो उतने वाइडली पॉपुलर, फेमस नहीं थे। एक छोटे निश सेगमेंट से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पश्चिम में 50 साल पहले शुरू हो चुकी थी, भारत में ये 50 साल बाद आई थी। इसलिए डीमोटिवेशन की बीमारी और उसके डॉक्टर्स की जरूरत भी भारत में बाकी दुनिया के मुकाबले 50 साल बाद पड़ी। 1998 में आई शिव खेड़ा की आइकॉनिक किताब यू कैन विन, जिसने उन्हें रातों रात मोटिवेशन का सुपरस्टार बना दिया था भारत में। हालांकि डॉक्टर प्रमोद बत्रा जैसे नाम बहुत पहले से थे, पर उस स्केल पर नहीं। शिव खेड़ा के बाद तो भारत में मोटिवेशनल स्पीकर्स और कंसल्टेंट्स की बरसात हो गई और धीरे धीरे बाढ़ आ गई। देश विदेश के कई नाम उभरे। सन 2000 में, एट द स्टार्ट ऑफ द 21st सेंचुरी, इंडियन मोटिवेशनल मार्केट वाज वर्थ अराउंड $50 मिलियन, जो अगले 20 सालों तक $2 बिलियन की हो गई। वर्ल्ड वाइड तो ये आंकड़ा $100 बिलियन का है। यूट्यूब के आने के बाद तो बाढ़ सुनामी बन गई। हर दूसरी रील, हर तीसरी पोस्ट, हर चौथा वीडियो अब मोटिवेशन के बारे में है। तो अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन नहीं, $100 बिलियन क्वेश्चन ये है कि इस सब बाढ़ सुनामी के बाद भी क्या हम मोटिवेटेड हैं? अभी मैं कहीं सुन रहा था कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर की एक रिपोर्ट के अनुसार 1991 से पहले, यानी जब भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुई थी, उससे पहले 70% बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीजेस थी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, मलेरिया। जबकि 1991 के बाद से ये आंकड़ा बदलते बदलते अब रिवर्स हो गया। अब 70% बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल हैं, जैसे हार्ट अटैक्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। इसे एक बात तो क्लियर है, मोटिवेशन इंडस्ट्री बड़ी है, मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशनल इंडस्ट्री अब एक साबुन इंडस्ट्री जैसी बन गई है, बना दी गई है। जैसे रोज नहाने के बाद भी उस दिन के धूल पसीने की वजह से अगले दिन फिर साबुन से नहाना पड़ता है, वैसे ही ऐसा कहा जाने लगा है कि मोटिवेशनल टॉक या सेशन के बाद रोजमर्रा के स्ट्रेस प्रेशर की वजह से अगले दिन साबुन स्नान की तरह मोटिवेशनल बात की भी जरूरत है माइंड को। सुनने में कितना ठीक लगता है, अच्छा लगता है। इनफैक्ट आजकल तो ऐसा चलन है कि मोटिवेशन साबुन का भी इस्तेमाल नहीं होता। मोटिवेशन के डियो स्प्रे सोशल मीडिया के बाजार में अवेलेबल हैं, जिनके बस एक दो स्प्रेज से ही चुटकियों में डिमोटिवेशन गायब हो जाती है, डिमोटिवेशन दब जाता है। हालांकि उसका असर देर तक नहीं रहता, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक कैफीन, कुछ देर की माइंड मैनिपुलेशन है, बट इट ऑल साउंड सो ग्रेट। अब इस पर मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों नहीं कि साबुन इंडस्ट्री के बजाय मोटिवेशन इंडस्ट्री वैक्सीन इंडस्ट्री होती, कि एक बार वैक्सीनेशन करवाया माइंड को और हमेशा के लिए या 5, 10, 20 सालों के लिए आपकी डीमोटिवेशन से सुरक्षा गारंटीड। बीच बीच में सिर्फ एट बेस्ट बूस्टर डोज की जरूरत होती। हमारे मोटिवेशन लेवल्स की स्ट्रेंथ ड्रग्ड नहीं, जेन्युइन होती। आचार्य रजनीश कहते थे कि ऐसा गुरु किस काम का कि जिसके सामने से हटते ही, जाते ही स्टूडेंट फिर से भटक जाएं। ये तो मोटिवेशनल पैकेज के सब्सक्रिप्शन जैसा हुआ। सब्सक्रिप्शन हटा, नेटवर्क गायब। वो कहते थे कि असली गुरु तो वो है कि जिसकी आपको बार बार जरूरत ही ना पड़े, जिसने आपको अगर एक बार रास्ता दिखा दिया, एक बार सीक्रेट समझा दिया, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए,
एक बार अगर आपको मुक्त करवा दिया, तो उसके बाद आप उस समस्या से, अवस्था से, कमजोरी से हमेशा के लिए मुक्त हो गए, ऊपर उठ गए। कोई नई समस्या, नया चैलेंज आए तो भी स्टूडेंट ना घबराए और उसे पता हो कि हल खोजना कैसे है। खैर, मेरे आपके हाथ में इंडस्ट्री तो नहीं, पर हमारे हाथ में इतना ज़रूर है कि भले शरीर के स्नान के लिए साबुन का इस्तेमाल करते रहें, उसका शायद कोई अल्टरनेटिव है भी नहीं, पर माइंड के लिए, मोटिवेशन के लिए खुद को वैक्सीनेटेड कर लें, करवा लें। आप ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि अगर करवानी हो, तो ये मोटिवेशन वैक्सीन होती कैसे है? पहला तो ये कि डीमोटिवेशन हवा से नहीं होती। डीमोटिवेशन कोई जादू नहीं है। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, तो पहले वो कारण ढूंढिए। सारी लाइफ मैंने अनगिनत केसेस देखे हैं, दोस्तों के, अनजान लोगों के, जिसमें वो डीमोटिवेशन के ऐसे गहरे खड्डे में उतर गए थे, ऐसे डार्क कमरे में उन्होंने खुद को बंद कर लिया था कि उन्हें लगने लगा था कि उनकी स्थिति का ना तो कोई नॉन कारण है, ना इलाज। वो हेल्प भी नहीं करने देते थे किसी को, बात भी नहीं करते थे किसी से। पर जब बात की, तो थोड़ी देर में ही क्लियर हो गया कि ब्रॉडली क्या प्रॉब्लम थी उनकी और कितनी। मेरा एक सवाल खुद से पूछिए कि ऐसे कौन से 2-3 करिश्मे अगर हो जाएं आपकी लाइफ में, तो आपकी चिंताएं या समस्याएं खत्म हो जाएं, या एटलीस्ट बहुत कम हो जाएं। वैसा हो ना हो बात की बात, पर इससे तुरंत आपके माइंड में एक बाउंड्री खिंच जाएगी कि इतनी और ये समस्या है, बाकी ठीक है, सब कुछ खराब नहीं है। अगर आप नीचे से आग बंद नहीं करेंगे, तो स्ट्रेस के जिस तवे पर आप बैठे हैं, वो कभी ठंडा नहीं होगा। अगर आप नई अवॉइडेबल समस्याओं का नल ऊपर से बंद नहीं करेंगे, तो नीचे मुश्किलों की बाल्टी कभी खाली नहीं होगी। सिर्फ विशफुल थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, कुछ एफर्ट आपको खुद भी करना पड़ेगा। अपनी मास्टरपीस बुक लाइफ स्ट्रेटजीज में डॉक्टर फिल मैकग्रॉ कहते हैं कि लाइफ्स प्रॉब्लम्स आर टू बी मैनेज्ड, नॉट क्योर्ड। कोर रीजन को या तो ठीक कर लीजिए, या हटा दीजिए, या उसको एक दायरे में लिमिट कर दीजिए, पर कुछ कीजिए। और तो और, आप हैरान होंगे जानकर कि लाइफ की जिन जिन छोटी बड़ी समस्याओं की वजह से आप डीमोटिवेटेड हैं या अक्सर हो जाते हैं, उनमें से आधी से भी ज्यादा वो होंगी जिसकी जिम्मेदार आपकी लाइफ मिसमैनेजमेंट होगी। आपकी हैबिट्स, आपके रॉन्ग डिसीजंस, आपकी एसोसिएशंस, आपकी लाइफ का क्लटर, कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लेक्सिटीज, लाइफ के अननेसेसरी पंगे जो आपने खामखा लिए हुए हैं। और इन सब को आप सबसे पहले और जल्दी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जिन इश्यूज का आप कुछ ना कर सकें, तो फिर उनका जवाब और हल फिलॉसफी, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में होता है। अंधेरों से लड़िए मत, ज्ञान और एक्सपोजर की रोशनी से उसे धो दीजिए। आपको ना अपनी कमजोरी मिटानी है और ना खुद को मजबूत बनाना है। ये दोनों खुद को कोड़े मारने जैसा है। आपको सिर्फ जानना है, जागना है। स्टुपिडिटी, जाहिलता, अज्ञानता से ऊपर उठना है। आप खुद ब खुद जान जाओगे कि आप हमेशा से स्ट्रांग थे। आपको समझ आ जाएगा कि आप कमजोर कभी थे ही नहीं, बस डिफरेंट थे या हिप्नोटाइज्ड थे। एक सिचुएशन से आए थे और रास्ते में एक सिचुएशन में फंस गए थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।